नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन शांति और आनंद से भरा हो, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जो जीवन है वह बड़ा अशांति से घिरा हुआ है। आज के समय में लोग शांत नहीं हैं, बल्कि अशांत हैं और व्याकुल हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध के वचनों द्वारा यह समझेंगे कि जीवन में शांति पद की प्राप्ति कैसे होती है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। एक समय की बात है, तथागत बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे तो कुछ भिक्षुओं ने आकर शिकायत की कि कई देवगण आते हैं और उन्हें हैरान करते हैं तथा उनकी ध्यान भावना में विघ्न उपस्थित करते हैं। जब भगवान बुद्ध ने उनकी कष्ट कथा सुनी, भगवान बुद्ध ने उन्हें निम्नलिखित उपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, जो परमार्थ के विषय में कुशल है और जो शांति पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे इस प्रकार बर्ताव करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में शांति को पाना चाहता है, उसे समर्थ होना चाहिए, उसे रिजु सिरिजु होना चाहिए, उसे सुवचन होना चाहिए, उसे मृदु तथा विनम्र होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में विनम्र है, सुवचन बोलता है और समर्थ है, तो वे अपने जीवन में शांति को प्राप्त करता है। आगे बुद्ध कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस संसार में रहते हुए आनंद और शांति को प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह संतोषी हो। उसकी आवश्यकताएं अधिक नहीं होनी चाहिए, उस पर बहुत जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए। उसकी वृत्ति यानी कि उसकी जो जीविका है वह हल्की होनी चाहिए। उसे संयंत्रदीय होना चाहिए, उसे ज्ञानी होना चाहिए, उसे प्रगल्भ होना चाहिए तथा उसे गृहस्थ जनों में आसक्त नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति संसार में रहे, चाहे घर में रहे, आसक्ति रहित रहे। किसी भी चीज के प्रति आसक्त होना यह हमें दुख देता है। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य अपने जीवन में सदैव आसक्त रहे, संसार में रहे, लेकिन आसक्त होकर। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए इस संसार से अलिप्त रहता है, उसके जीवन में सदैव शांति बनी ही रहती है। बुद्ध ने कहा, कोई भी गलत कार्य न करो जिससे विज्ञजन आपको दोष दे सके। बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति शांति पद को प्राप्त करना चाहता है, उसकी यही कामना होनी चाहिए कि सभी प्राणियों का मंगल हो, सभी प्राणी सकुशल रहें, सभी प्राणी सुखी रहें। यही भावना सदैव करनी चाहिए। कैसे भी प्राणी हो, दुर्लभ हो, सबल हो, ऊंचे हो या नीचे हो, मध्यम कद के हो या छोटे कद के हो, आकार के बड़े हों व छोटे हो, कोई भी हो, सभी प्राणी सुखी रहें। चाहे देखे गए हों और चाहे न देखे गए हों, चाहे समीप रहते हों और चाहे दूर रहते हों, चाहे पैदा हो गए हों
चाहे अभी पैदा होने वाले हो, सभी प्राणी सुखी रहे, सभी का मंगल हो। देखिए, भगवान बुद्ध ने यह जो मंगल मैत्री सिखाई है कि सभी प्राणी का भला हो, सभी प्राणी सुखी रहे, ऐसी ही कामना हर मनुष्य को करनी चाहिए। इसे मैत्री भावना कहते हैं। और यह मैत्री भावना आज भी बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो भी लोग भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं वे सदैव मैत्री भावना करते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि हमें सभी के प्रति, केवल मनुष्य के प्रति ही नहीं, बल्कि जो जीव हैं, जो जंतु हैं, जो दृश्य हैं और जो अदृश्य हैं, सभी के प्रति हमें मंगल मैत्री की भावना करनी चाहिए। यानी कि सभी के बारे में हमें यही भावना करनी चाहिए कि सभी व्यक्ति का मंगल हो, सभी व्यक्ति खुशी रहे, सभी जीव आनंद और शांति को प्राप्त करे। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से ऐसी भावना करता है तो उसके जीवन में शांति आती है। साथ ही साथ ऐसी भावना करने से संसार में भी शांति बनी रहती है। आगे बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन में आनंद और शांति को प्राप्त करना चाहता है, उसको चाहिए कि कोई एक दूसरे को धोखा न दे, कोई किसी से घृणा न करे, कोई किसी का बुरा न चाहे, कोई किसी से द्वेष न करे। जैसे एक माँ अपनी जान देकर भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, अपनी जान देकर भी अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए तैयार रहती है, वही भाव आदमियों का सभी प्राणी के प्रति रहना चाहिए। कितनी बड़ी बात है जो भगवान बुद्ध यहाँ हमें समझाते हैं। माँ जैसा अटूट प्रेम हमें और कोई नहीं कर सकता। कहा जाता है कि माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है और माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी भी चीजों का बलिदान कर सकती है। यदि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि उसे अपने बच्चे की रक्षा करनी पड़े तो वह अपनी जान तक देने को तैयार हो जाती है। इतना अटूट प्रेम वह अपने बच्चे से करती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आनंद और शांति के पद को प्राप्त करना चाहता है, उसकी भावना उस माँ जैसी ही होनी चाहिए। जैसे एक माँ अपनी जान देकर भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करने के लिए तैयार रहती है, वही भाव आदमियों का सभी प्राणी के प्रति होना चाहिए। उसे समस्त लोक में अपनी असीम मैत्री का संचार करना चाहिए। नीचे त्रियक बिना किसी बाधा के, बिना किसी द्वेष के सर्वथा सबका मंगल हो, यही भावना रखनी चाहिए। चाहे व्यक्ति खड़ा हो, चाहे चलता हो, चाहे बैठा हो, चाहे लेटा हो, जितने समय भी वह जागता रहे, वह अपनी सतत जागरूकता बनाए रखे। यही श्रेष्ठ जीवन मार्ग है और जागरूकता बनाए रखना ही श्रेष्ठ जीवन है। बुद्ध कहते हैं किसी मिथ्या दृष्टि में न पड़े, बल्कि शीलवान हो, ज्ञानी हो, इंद्रिय सुखों में आसक्त न हो। ऐसा होने से ही उसे पुनः पुनः गर्भ में आना नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध यहाँ स्पष्ट यह समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि वाला होता है, शीलवान होता है, अपने इंद्रियों को संयमित रखता है, तो जो यह पुनः पुनः जन्म लेने की प्रक्रिया है, जो यह भवसागर है, वह उससे छूट जाता है।
और निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त करता है। थोड़े ही शब्दों में और साफ साफ शब्दों में भगवान बुद्ध का यही कहना था कि किसी से भी ईर्ष्या और द्वेष न करो, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी नहीं, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। तभी संसार में आनंद और शांति की स्थापना हो सकती है और व्यक्ति शांति पद को प्राप्त कर सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी समझ चुके होंगे कि जीवन में शांति पद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और शांति को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।